2 and 3 स्टूडेंट्स, आज मुझे आशा है कि आप लोग लॉकडाउन में अपने घर पर वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे होंगे और अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे। होमवर्क पूरा करके आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप करें ताकि आपके होमवर्क को देखा जा सके कि आप घर पर कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं और इसे ठीक ठाक से बनाते रहें। आज आज मैं आप लोगों को क्लास 2 और 3 के लिए एलसीएम सिखाने जा रहा हूं कि एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, किन्हीं संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके हैं, दो तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड के माध्यम से और दूसरा डिवाइड के माध्यम से। दोनों तरह से हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं तो जो भी संख्याएं दी गई होती है उसका हम गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकाल करके जो कॉमन नंबर होता है उसे ले लेते हैं और बाकी जो शेष नंबर बचते हैं उनसे मिला करके सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उन संख्याओं के बीच का एलसीएम प्राप्त हो जाता है। डिवाइड मेथड जो है उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी एक संख्या से डिवाइड करके, और डिवाइड मेथड से हम लोग भी एलसीएम निकालते हैं। जैसे अभी हम आपको डिवाइड मेथड बता रहे हैं। ऐसे पहला प्रश्न है कि हमको 45, 63 और 18 का एलसीएम निकालना है। 3 है तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इसे डिवाइड मेथड से बनाते हैं। जैसे यह देखते हैं कि इसमें से कोई दो ऐसी संख्याएं हो जो किसी एक संख्या से कट जाए, किसी एक छोटी से छोटी संख्या से कट जाए। जैसे मान लेते हैं 45, 63 और 18, ये तीनों जो है 3 से कट सकते हैं। 3 से कटने का क्या नियम है कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर उसमें 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझेंगे कि वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम लोग 45 है तो 4 और 5 जोड़ते हैं, 4, 5, 9 होता है जो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 45 भी 3 से डिविजिबल होगा। 63 है, 63 में भी हम 6 और 3 जोड़ते हैं तो 6, 3, 9 होता है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए 63 भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 18 है, 1 और 8 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 18 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए हम उस 3 को यहाँ लिखते हैं और जितने बार में कट जाता है, जैसे 15 बार में ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। इसी तरह से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। अब ये हमारे पास संख्याएं बच गई। इसको हम देखेंगे कि किस टेबल में है। ये भी 3 के टेबल में है तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। अब ये संख्याएं जो है 5, 7 और 2 यह किसी संख्या से कटने वाले नहीं हैं, इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 × 5 × 7 × 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 3 का 9 बचे 45, 45 हो गया और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 बजे 35 का 5 हासिल 3 और 7 चौक 28 और 3 31। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10 का 0 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 3 × 6 630 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का डिवीजन विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। इसलिए एलसीएम ऑफ
45, 63, 18 is 630। दूसरा प्रश्न लेते हैं 93 और 18, ये इसका एलसीएम निकालना है। इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि देखते हैं कि 8 1 9 हो गया, 9 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 12 हो गया, 12 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब यहाँ देखते हैं कि 31 और 6, 31 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 31 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 93 और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 18 8 8 1 9 54 1 55 558। तो हमारा एलसीएम हो गया 558, यानी कि एलसीएम ऑफ 93 18 is 558। इस तरह से हम लोग छोटी संख्या को भी कर सकते हैं। जैसे मान तीसरा प्रश्न हम लेते हैं 6 9 12 18 6 20, ये इसका आपको एलसीएम निकालना है। फिर हम लोग उसी तरह से करेंगे। हमें सिर्फ यह देखना है कि कम से कम कोई दो संख्या किसी एक संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि यह सम संख्या है, ये भी सम संख्या, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर दिस डिजिट आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 3 बार में है, 9 में नहीं भाग लगेगा तो हम इसको 9 लिख देंगे। ये 6 बार में है, ये 9 बार में है और ये 10। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें दो संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग फिर 2 से कर देते हैं। 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 2 बार में जाएगा, 3 बार में 3 2 जा 6, 9 जो करते हो रह जाएगा और ये 5 बार में। अब इस तरह से फिर देख रहे हैं कि 3 से सब डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5। फिर 3 से 2 3 है, 3 है तो 3 से 1 1 1 1 और इधर आ जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180, 180 इसका एलसीएम हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी दो संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको 45 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से हम निकाल देंगे 3, 15 या 45, 7 का 18। फिर यह 3 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90। इसलिए एलसीएम ऑफ 45 एंड 18 इज 90। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम डिवाइड के मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में आप बनाएंगे और इसे व्हाट्सएप करेंगे।
9 4 8 12 3 63 21 45 4 90 18 10 5 6 18 24 28 6 90 95 85 7 80 40 90 8 45 14 और 25। ये होमवर्क आपको हो गया और इस तरह से हम लोग डिवीजन विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन विधि से